तो इस तरह के जो एड्रेसेस हैं, ये क्या हो रहा है, आपकी फॉर्म के अंदर जो आप इनपुट डाटा डाल रहे हो उसकी वेरिफिकेशन हो रही है। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। किस किस टाइप की वेरिफिकेशन हो सकती है, देखिए यहाँ पर, हैज द यूजर लेफ्ट रिक्वायर्ड फील्ड एम्प्टी, कोई ऐसी फील्ड थी जिसमें एंट्री डालना जरूरी था पर आपने उसको खाली छोड़ दिया, तो उसके लिए भी वो आपका चेक करेगा। कौन चेक करेगा, जावास्क्रिप्ट चेक करेगा कि क्या यूजर ने सभी रिक्वायर्ड फील्ड के अंदर डाटा डाला है। हैज द यूजर एंटर्ड ए वैलिड ईमेल एड्रेस, अगर आपसे ईमेल एड्रेस पूछा गया है तो क्या जो ईमेल एड्रेस में आपने डाला है, क्या वो ईमेल एड्रेस आपने करेक्ट डाला है, ये भी चेक कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। फिर हैज द यूजर एंटर्ड ए वैलिड डेट, आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी गई, आपने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी, तो उसका भी आपको मैसेज दे सकता है जावास्क्रिप्ट कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ की है, जो भी डेट डाली है, वो वैलिड डेट नहीं है। हैव द यूजर एंटर टेक्स्ट इन द न्यूमेरिक फील्ड, आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया जिसमें आपने डिजिट्स एंटर करने थे, लेकिन आपने अल्फाबेट एंटर कर दिए, कुछ और स्पेशल कैरेक्टर एंटर कर दिए, टेक्स्ट एंटर कर दिया। तो इस टाइप की जो चेकिंग है, फॉर्म की वेरिफिकेशन है, ये सारी आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हो। क्यों, आप अलग अलग चेक करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर हैं। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे, लेकिन ये सारे इवेंट होंगे कब, सारी वेरिफिकेशन कब होगी, जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। यानी कि जब कौन सा इवेंट अक्कर होगा, ऑन सबमिट। ऑन सबमिट पे हम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक हमने देखा था यहाँ पर, ऑन सबमिट पे हम, ये देखिए, ऑन सबमिट पे हम चेक फॉर्म फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये चेक फॉर्म फंक्शन सारे की सारी फॉर्म वैलिडेशन करेगा, सारे की सारी फॉर्म वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद ही आपकी फॉर्म को ओके करेगा। यानी कि आपका डेटा है वो सबमिट हो जाता है और आपका ईमेल आईडी क्रिएट हो जाता है। या अगर आप काउंसलिंग की बात करें, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, जब आपका डेटा पूरी तरह रेडी हो जाता है, आपका डेटा करेक्ट हो जाता है, तब आपका डेटा आपको वो शो करता है, यस यू हैव मेड करेक्ट एंट्रीज। वो आपको पूरे डाटा की डिटेल शो करता है। अगर उसमें से कुछ आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, नहीं तो उसको कंफर्म कर देते हो, और फिर आपकी जो डेटा है, फाइनल डेटा आपका सेव हो जाता है डेटाबेस के अंदर जाके। तो ये सब जावास्क्रिप्ट के इवेंट होते हैं, और आपको बताया गया कि कैसे फॉर्म वेरिफिकेशन होती है, क्या फॉर्म वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या करता है, ये सारी चीज़ आपको बताई गई है। और दिस वाज द लेक्चर ऑन जावास्क्रिप्ट। आपको आज पूरी चीज़ डिस्कस की गई, कैसे आपको अलर्ट करना है, कैसे प्रोग्राम बनाना है, कौन कौन से इवेंट अक्कर होते हैं, और हर इवेंट को हैंडल करने के लिए प्रोसीजर आपके पास अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच।